रहस्य, यह एक ऐसा शब्द है जिसको हटाने के लिए वैज्ञानिकों को सालों लग जाते हैं, कई बार तो सदियां लग जाती हैं। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज आज भी दफन हैं जिन्हें अनसुलझे रहस्य कहा गया है, जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद भी आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, और कई लोग ये मानते हैं कि एक श्राप ने इस स्थान की भाग्य रेखाएं बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव है। सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे। इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर करता था। इन्होंने सिंचाई के लिए एक विशेष प्रबंध किया हुआ था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित होने से रोकती है, और इसी का सहारा लेकर ये लोग पानी को इकट्ठा करते थे, और इस पानी से पालीवाल ब्राह्मण अपने खेतों को सींचा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक रात में ही अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तान, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ घटित हुआ है। आज के समय में कदाचित किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई, या यूं कहें सालम सिंह की नज़र इस गांव को लग गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वो उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वे चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वो रातों रात इन गांवों को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन पर वह श्राप आज भी सर्प की तरह कुंडली मारे बैठा है। वह श्राप आज तक वहां पर राज कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही, और ये कोशिशें पिछले 200 साल से नाकाम होती आ रही हैं। इस स्थान से जुड़ी एक और कहानी मौजूद है, जिसके अनुसार कुलधरा गांव को कुलधार ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ एक राजा इतना क्रूर था कि वह अपनी जनता को जीने की आज़ादी तक नहीं देता और मनमाफिक तरीके से उनका शोषण करता था। वह उन्हें मारता पीटता और अपने गुलामों की तरह रखता था। उसकी हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। सभी ने यह निश्चय किया कि वे उस गांव को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी न मिटने वाला एक श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। यह गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक अदद पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं
उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे जिन्हें वे ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। इसी वजह से जब यह गांव खाली हुआ तब यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए, जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वह कभी वापस नहीं गया। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। कुलधरा से जुड़ी कहानियाँ भटकती आत्माओं के श्राप के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री इस विषय पर अपनी अलग ही राय रखते हैं। वास्तुशास्त्र के ज्ञाताओं का कहना है कि कुलधरा के नैऋत्य कोण में पूरे साल बारिश होने की वजह से लगातार नमी रहती है और काई भी जमी हुई है। साथ ही कुलधरा का पूर्व आग्नेय बढ़ने से ईशान कोण घट गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे स्थान जिनका नैऋत्य कोण नीचा, नमी से ओतप्रोत और पानी का जमाव रहता हो, काई जमी हुई हो, नैऋत्य कोण के दक्षिण या पश्चिम भाग में बढ़ाव हो, जिस कारण यहाँ हवा का प्रवाह बाधित हो, ऐसे स्थान पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोषों के साथ यदि ईशान कोण में भी वास्तु दोष हो, यानी ईशान कोण में भी कमी हो, जैसे कि ईशान कोण का दबा, कटा या घटा होना इत्यादि को, नैऋत्य के इस वास्तु दोष में और ज़्यादा वृद्धि होती है। इन सभी कमियों की वजह से वहाँ उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को कभी कभार भूत प्रेत या बुरी आत्माओं का नाम दे दिया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा वहाँ जाने वाले या वहाँ रहने वाले मनुष्य को बेचैन करती है और यही कारण है कि इस जगह पर कोई भी आज तक बसने की सफल कोशिश नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये था रहस्य कुलधरा गांव का, जो 200 साल से राजस्थान में वीरान पड़ा है। कई बार इसे बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इसे एक श्रापित जगह मानते हैं या फिर इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानकर आप भी इससे पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।